हाय गाइस। तो आज हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा इन पावर बीआई यूजिंग अ वेब पेज। मतलब एक वेब पेज रहेगा, वहां पे लेट अस अज्यूम के टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज का डेटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को पावर बीआई में लेके आएंगे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, वो जो डेटा हम लोग पावर बीआई में लेके आ गए हैं उसको विजुअलाइजेशन में शो करेंगे। तो ये दो चीजें हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं स्टेप वन में। स्टेप वन में हमको क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो क्लिक ऑन दिस गेट डेटा ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस वेब बटन। आपको बेसिक और एडवांस करके दो ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको एक यूआरएल चाहिए रहेगा। मैंने एक यूआरएल कॉपी करके रखा हुआ था। आई जस्ट पेस्ट दैट यूआरएल एंड क्लिक ओके। आपको मैं तब तक एक जस्ट एक यूआरएल दिखा देता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो यूआरएल मैंने कॉपी करके रखा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस हैज गॉट लिस्ट ऑफ टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दीज आर द 10 मूवीज, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो डेटा उस वेब पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा था वो यहाँ पर भी दिख रहा है, एक टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो टेबल हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नीचे के अगर टेबल्स अगर आप देखोगे, नीचे के अगर आप टेबल्स देखोगे तो वहाँ पे आपको टेबल टू, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, बट हमारे एक्सरसाइज के लिए तो ये कुछ रेलेवेंट है नहीं। तो आई डोंट थिंक कि हमें इसका ज़रूरत है। तो वी विल सेलेक्ट ओनली टेबल वन। सिर्फ और सिर्फ एक टेबल चाहिए, टेबल वन। बाकी सबको हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लोड का बटन दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन दिख रहा है। लोड का ऑप्शन आपको तब यूज करना है जब आपका जो डेटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा अगर आप देखोगे, अगर ये इफ दिस डेटा इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, इसमें आपको कोई चेंजेस की जरूरत अगर नहीं है, ये अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो सब सही है, तब आप लोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं डेटा में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, तब आप ट्रांसफॉर्म डेटा का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि काफी सारे कॉलम्स है यहाँ पे जो अनवांटेड है, तो उन्हें हमको रिमूव करना पड़ेगा। हेडर्स यहाँ पे मिसिंग है, तो ये हेडर्स कॉलम को हेडर्स देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नोट उसको रिलेवेंट। तो हेडर जैसे यहाँ पे मिसिंग है, तो हेडर्स हमको देना पड़ेगा। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमको करने हैं, इसीलिए आई क्लिक ऑन दिस ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करोगे, यू विल नोटिस कि हम लोग रीडायरेक्ट हो गए हैं पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है। इसके पहले वाला जो स्क्रीन था वो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप में थे, अब हम लोग रीडायरेक्ट हो चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर में। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने हैं, डेटा को सही करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जितनी भी रेलेवेंट कॉलम्स है जो हमको रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको रिमूव करेंगे। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट कंसीडर दीज 5 कॉलम्स। बाकी तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है, आई मीन ये डेटा का हमारे एक्सरसाइज के लिए। तो आई जस्ट सिलेक्ट फर्स्ट 5 कॉलम्स एंड देन अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक रिमूव कॉलम करके एक ऑप्शन है। रिमूव कॉलम्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दूसरा रिमूव अदर कॉलम्स। तो हमें तो अदर कॉलम्स को रिमूव करना है, बाकी ये 5 कॉलम तो हमको चाहिए। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस रिमूव अदर कॉलम्स। जैसे ही क्लिक करता हूँ बाकी सारे कॉलम्स रिमूव हो जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद दीज 5 कॉलम्स। अब इसमें भी अगर आप कॉलम 4 देखोगे तो इसका कुछ हमारे लिए खास यूज नहीं है, तो आई जस्ट राइट क्लिक एंड रिमूव दिस। अब जो रिमेनिंग डेटा है उसमें हमें एक और चीज दिख रहा है कि यहाँ पे कॉलम 3 में एक हाइफन है, जो हाइफन हमारे लिए इतना कुछ यूजफुल है नहीं अपनी, मतलब वी हैव टू रिमूव दिस। तो ये हाइफन को रिमूव कैसे करेंगे, तो फर्स्ट सबसे पहले तो इस कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपको स्प्लिट कॉलम करके एक ऑप्शन है, तो स्प्लिट कॉलम पर पे क्लिक कर दीजिए एंड डिलिमीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। क्यों डिलिमीटर सेलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हाइफन है, हाइफन इज नथिंग बट डिलिमीटर। तो जैसे मैं यहाँ पे डिलिमीटर सेलेक्ट कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने पकड़ लिया है उस हाइफन को एंड ऑब्वियसली वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है, तो इसको मैं ऐसे रखूंगा एंड आई जस्ट क्लिक ओके। जैसे मैं ओके कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि दो कॉलम्स स्प्लिट हो चुके हैं। अब इस कॉलम का कुछ यूज नहीं है, तो आई जस्ट राइट क्लिक एंड रिमूव दिस, राइट। अब एक लास्ट चीज हमको करना पड़ेगा, इस कॉलम को, इन कॉलम्स को एक अप्रोप्रिएट हेडिंग देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम को हम लोग बोल सकते हैं रैंक ऑफ द मूवी, सेकेंड कॉलम को हम लोग बोल सकते हैं नेम ऑफ द मूवी,
थर्ड कॉलम ईयर दिस मूवी वॉज रिलीज्ड, एंड लास्ट कॉलम को हम लोग बोलेंगे मूवी लेंथ। अब हमारे सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, जो डेटा हमको जैसा चाहिए था वैसा दिख रहा है, पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट में क्लोज एंड अप्लाई करके एक बटन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पावर क्वेरी में किए थे, वो सारा मतलब जो डेटा हम लोगों ने क्लीन किया था पावर क्वेरी में, वो अब यहाँ पे आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में दिख जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो आई थिंक डेटा इंपोर्ट हो कर चुके हम लोग। अगर आप डेटा व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, डेटा एक्सट्रैक्शन किया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो डेटा एक वेब पेज पे था उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा के पावर बीआई में हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप में हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में हम लोगों को एक विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करा के उसमें डेटा को शो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात आपको रिपोर्ट व्यू में आना है। तो रिपोर्ट व्यू में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे विजुअल्स दिख जाएंगे। उनमें से मुझे एक सिंपल विजुअल चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखोगे टेबल एंड मैट्रिक्स करके लिखा हुआ है, दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज टेबल। उसमें से मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो डेटा हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है इसको टैबुलर फॉर्म में मुझे शो करना है। कैसे करेंगे, तो जो सीक्वेंस में हम लोगों को डेटा चाहिए उस सीक्वेंस में हम लोग क्लिक करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा रैंक पे, उसके बाद मुझे चाहिए नेम ऑफ द मूवी, उसके बाद मुझे चाहिए ईयर द मूवी वॉज रिलीज्ड, एंड फाइनल कॉलम मुझे चाहिए मूवी लेंथ का। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा हम लोगों को मिल गया है उसी सीक्वेंस में जैसे हमको चाहिए था। अब यहाँ पे आने के बाद तो डेटा तो हमको मिल गया है, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग जैसे करेंगे वो देख लेते हैं अभी। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले एक जो पावर बीआई का लेटेस्ट वर्जन में उसको उसमें एक सिंपल तरीका है, खाली इस ये जो विजुअल इस पे राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट बटन। यहाँ पे आपको राइट साइड में देखो, जैसे आप लोग राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे आपको फॉर्मेट का पेन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हेडर है और जो वैल्यूज है उसका फॉन्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले कॉलम हेडर्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा 15 एंड इसको मैं बोल्ड बना दूंगा क्योंकि ये हेडर है। और वैल्यूज में मैं लेट्स से कर देता हूँ 12। ठीक है, अब इतना तो हमारा हो चुका है, लेट्स से इसको 13 कर देते हैं। अब इतना तो हमारा टेबल रेडी हो चुका है। अब खाली एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो अब एंड में खाली एक लास्ट रो है टोटल करके, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल्स करके ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करो एंड इसको डिसेबल कर देते हैं। ये जो टॉगल बटन है इसको क्लिक करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल कर देंगे तो ये रो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 में हम लोगों ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग अ वेब पेज, एंड एट द एंड उस डेटा को हम लोगों ने विजुअलाइजेशन में शो किया। कौन सा विजुअलाइजेशन है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिकली टेबल के फॉर्म में हम लोगों ने इसको पावर बीआई रिपोर्ट में शो किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।